जय श्री कृष्णा। सूर्य का आपकी जन्म पत्रिका के 12 भावों में स्थित होना किस तरह के परिणामों को और फलों को आपके जीवन में उत्पन्न करता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में आज करेंगे। सूर्य जो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्थायी स्वामी है, आपकी विशुद्ध बुद्धि, आपके आत्मिक प्रेम और आपकी शिक्षा का स्थायी कारक है। सूर्य जो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आत्मा का ग्रह है, वह जब आपकी पत्रिका में 12 भावों में से विभिन्न स्थानों पर स्थित होकर किस तरह के फलों को प्रकट करता है, किस तरह के फलों को आपके जीवन में देता है, उसकी हम चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। सूर्य जब आपकी जन्म पत्रिका में लग्न भाव में उपस्थित होता है, लग्न जो कि आपका देह है, लग्न जो आपका लगभग संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, जब वहां पर सूर्य उपस्थित होता है तो वो आपको महत्वाकांक्षी बनाने की कोशिश करता है। अगर सूर्य यहां पे स्वग्रही है तो ये आपकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, जो भी आप जीवन में संकल्पित होते हो, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हो, तो यहां लग्न में उपस्थित स्वग्रही सूर्य उन महत्वाकांक्षाओं को सरलता से पूरी हो सके, ऐसा आपके जीवन में अपनी दशा अंतरदशा में परिस्थितियों का निर्माण करता है। यहां पर सूर्य आपको थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर जरूर दे देता है, लेकिन सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता और विश्वासघात न करने वाला मनुष्य बनाता है। सूर्य अगर यहां पर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, राहु या केतु के साथ उपस्थित हो, तो यह मानहानि की संभावनाएं पैदा करता है और आपके संभवतः पिता के साथ या पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंधों को यहां पर यह विषतुल्य बनाने की कोशिश करता है। जीवन को अकारण संघर्ष में डालता है। शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ, शत्रु राशि में स्थित लग्न का सूर्य, द्वितीय भाव में सूर्य, द्वितीय भाव जो कि आपके कुटुंब का, वाणी का, आपकी स्थिर संपत्ति का और आपके वास्तविक चरित्र का कारक है। यहां पे अगर सूर्य शुभ हो तो इन सभी तत्वों के अंदर वृद्धि होती है। सूर्य द्वितीय भाव में बैठकर अगर स्वग्रही हो जाए या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति को धन संपदा पैतृक रूप से विरासत में मिलने की संभावनाएं बहुत होती हैं। उसके कुटुंब का प्रभाव समाज में होता है और वह स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। लेकिन अगर अशुभ हो तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना शून्य हो जाती है, या किसी कारण से पैतृक संपत्ति मिल भी रही हो तो नष्ट होने के योग यहां पे बन जाते हैं। शुभ के साथ वाणी प्रभावशील होती है और अशुभ सूर्य के साथ यहां पर वाणी दोष और चेहरे का आकर्षण विलुप्त हो जाता है। सूर्य अगर आपका तृतीय भाव में है, यह भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, क्योंकि यह आपकी वास्तविक इच्छा और संकल्प को प्रदर्शित करता है। तृतीय भाव के विषय में आप एक बात बहुत अच्छी तरह से समझिए। तृतीय भाव आपका वास्तविक इस दुनिया में आने के बाद प्रथम क्रियाशीलता को क्रिएट करता है। आपकी स्वयं की इच्छाएं और भावनाएं यहां से उत्पन्न होना शुरू करती हैं। तो अगर सूर्य तृतीय भाव में उपस्थित हो और शुभ हो तो व्यक्ति शुभ संकल्पित होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर होती है और वो बोल्डनेस के साथ, साहस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। अगर सूर्य यहां पर अशुभ हो जाए तो व्यक्ति भीरू हो जाता है, भयभीत रहता है। इंटरनल जो उसके अंदर साहस होता है और धैर्य होता है, इनकी कमी उसके अंदर स्पष्ट रूप से झलकती है। एक विशिष्ट फल है सूर्य का, वो यहां पर समझना। अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ सूर्य पुरुष राशि में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में सर्वथा सबसे बड़ा होता है। अगर उससे पहले कोई संतान उत्पत्ति हुई है, मतलब उसका कोई बड़ा भाई या बहन है,
तो वो जीवन में कष्ट पाते हैं। उससे जो भी घर के अंदर बड़े होते हैं, उससे पहले सहोदर जो उत्पन्न हो चुके होते हैं, उनके जीवन में निश्चित रूप से समस्याएं और कठिनाइयां आती रहती हैं। या तो ये व्यक्ति स्वयं बड़ा होता है, या इससे बड़े वाले जो भी होते हैं, बड़े भाई या बड़े बहन, वो जीवन संकट में गुजारते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर ऐसी स्थिति आपकी पत्रिका में बनती है तो उनके जीवन में शुभत्व के लिए आपको अपने सूर्य की शांति करानी चाहिए। सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में स्थित हो, चतुर्थ भाव जो आपकी माता को, आपके भूमि भवन वाहन को, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता है, अगर वहां पर सूर्य उपस्थित है और शुभ प्रभाव में है, तो आपको जीवन में भूमि भवन वाहन की सहजता से उपलब्धि कराता है और आपको मान सम्मान के प्रति सेंसिटिव बनाता है। शुभत्व लिए हुए तो निश्चित रूप से ये आपके इमेज को बिल्डअप करेगा, आपके ऐश्वर्य को प्रदान करेगा। और एक विशेष बात, पंचम भाव, एकादश भाव, दसम भाव से कई लोग राजयोग देखते हैं, राजनीति में आने के योग देखते हैं, लेकिन आप ये स्पष्ट समझिए, फोर्थ हाउस वह जगह जहां से वास्तविक राजनेता प्रकट होते हैं। फोर्थ हाउस का मतलब है आम जनता। अगर यहां पे शुभ प्रभाव युक्त सूर्य हुआ तो आम जन के लोगों में आपकी जो इमेज होगी वो साफ सुथरी और शानदार होगी। तो राजनीति के लिए भी अगर आपको देखना है तो चतुर्थ भाव के शुभत्व को देखिए, और चतुर्थ भाव में अगर सूर्य शुभत्व के साथ विराजित है और आपकी महत्वाकांक्षाएं राजनीति में जाने की हैं, तो ये आपके लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करेगा। अगर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य किसी तरह से चंद्रमा के संपर्क में हो, मतलब दसम में बैठा हुआ चंद्रमा उसको देख रहा हो, या चंद्रमा बिना अस्त हुए सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में हो, अगर बुध भी आके चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ बैठ गया हो, या चतुर्थ भाव में बैठे हुए सूर्य के साथ लग्न का स्वामी मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बिना कठिनाई के जीवन में भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के योग बनते हैं और सदा ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्यपूर्ण यहां पे जीवन बनता है। चतुर्थ भाव का सूर्य अगर सोग्रही हो तो ये आपको सदैव शांत, धीर, गंभीर और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देता है। अगर यहां पे बैठे हुए सूर्य पे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या राहु केतु यहां पे सूर्य के साथ आ जाए, तो ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करता है और सदैव ही आपको भूमि भवन वाहन के संबंध में चिंता देता है। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य, पंचमस्त सूर्य, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्थायी स्वामी है। यहां पर सूर्य अगर शुभ प्रभाव में हो तो निश्चित मानिए आपकी बुद्धि सामान्य से अधिक विकास को प्राप्त हो सकती है। बुद्धि के जो अल्टीमेट स्वरूप हैं, प्रज्ञा, ऋतंभरा, जीनियस जैसे बोलते हैं, वो यहां पर स्वग्रही या शुभ प्रभाव से युक्त सूर्य देता है। पंचम का सूर्य अगर शुभत्व लिए हुए है तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। जीवन सदा ही उसका ऐश्वर्यपूर्ण होता है। विशेष रूप से शुभ युक्त सूर्य की दशा अंतरदशा उसके जीवन में अतुल्य ऐश्वर्य और वृद्धि को लेकर आती है। अशुभ सूर्य यहां पे हृदयाघात देने की कोशिश करता है। अगर सूर्य पंचम में और एकादश में मंगल या शनि बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का और हृदय का विशिष्ट ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपका स्टूडेंट जीवन चल रहा है और ऐसी नकारात्मक स्थिति में सूर्य है तो आपको सूर्य की शांति करा लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी विद्या को और बुद्धि को डिस्टर्ब कर सकता है। नाभि के रोग, नाभि के आसपास के रोग पंचमस्त सूर्य देता है, और अगर पंचमस्त सूर्य अशुभ है तो संतान में बाधा पैदा करता है, संतान उत्पत्ति में दिक्कतें पैदा करता है। और अक्सर यहीं पर यह सूर्य अगर राहु के साथ हो या शनि से दृष्ट हो तो महिलाओं को नियमित रूप से पीरियडिक समस्याएं पैदा होती हैं और उनको काफी गंभीर इस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। षष्ठ भाव में सूर्य, छठा भाव जो कि आपके शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन में ऋणों को प्रदर्शित करता है, आपके रोग को बताता है। अगर वहां पे सूर्य बैठ जाए और शुभ प्रभाव में हो
तो ये यहां पर आपके ऋण, रोग और शत्रुओं का शमन करेगा। अशुभत्व लिए हुए सूर्य हो तो चूंकि सूर्य राजसत्ता का भी परिचायक है, तो अगर अशुभ सूर्य षष्टम में बैठा हुआ है तो आपके धन का हरण किसी भी तरह से सरकार द्वारा हो सकता है। आप समझना, रोगों से ज्यादा यहां पे अगर छठे भाव का सूर्य और अशुभ है तो राजकीय कार्यों में या शासन के कार्यों में आपका धन खर्च होता है। वो किसी की जमानत के लिए हो सकता है, किसी लड़ाई झगड़े के कारण कोर्ट कचहरी में हो सकता है, वो इनकम टैक्स के रूप में हो सकता है। षष्टम सूर्य अगर अशुभ है तो आपको इस तरह की संभावना से खुद को बचाना चाहिए। अगर शुभ सूर्य है तो जीवन में इन सब माध्यमों से आपको फायदा हो सकता है और सदैव आप शत्रु शमन और दमन करता बनेंगे। सप्तम भाव में सूर्य, सप्तम भाव का सूर्य चाहे स्वग्रही हो चाहे अशुभ से दृष्ट हो, यहां पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वो विवाह संबंधी दिक्कतें देता ही है। आपके साथी के स्वभाव को उग्र करने की या अग्रेसिव नेचर बनाने की वो कोशिश करता है। सूर्य सप्तम भाव का गाइनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर या पुरुष वर्ग को गुप्तांगों से संबंधित बीमारी देता है और यहां पर यह सूर्य निश्चित रूप से प्रथम संतान की उत्पत्ति में समस्याएं पैदा करता है या प्रथम संतान के साथ रिलेशंस को डिस्टर्ब करता है। सप्तमेश सूर्य अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप तरह तरह के उपाय और टोटके कर रहे हैं विवाह के लिए, गुरु के, मंगल के और अन्य ग्रहों के, तो यह ध्यान रखना चाहे उसकी दशा हो चाहे न हो, आपको सप्तमेश सप्तमस्त सूर्य के जरूर उपाय करने चाहिए विवाह के लिए। अगर सप्तम में सूर्य विराजित हो और उसके साथ शुक्र बैठ के अस्त हो गया हो तो स्थितियां विकट हो सकती हैं आपके संबंधों के लिए। अगर यहां पे सूर्य 100 प्रभावों में है तो समस्याएं कम होंगी, तो भी सप्तम में सूर्य की उपस्थिति आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें। अष्टम का सूर्य, अष्टम भाव बहुत से कारकों के साथ साथ मूल रूप से सोचने के लिए बात है कि अष्टम भाव आपकी चिंतन शक्ति का भाव है। किसी भी विषय में जब आप फंस जाते हैं, किसी के विषय में जब आप गंभीर विचार करना होता है, तो आप जो चिंतन करते हैं ना बैठ के, जो शांत होकर सोचते हैं कि मुझे अब आगे क्या निर्णय लेना चाहिए, वह होता है 8वें भाव से, अष्टम भाव से। तृतीय भाव तो आपकी नई नई इच्छाओं का है, तृतीय भाव तो आपके संकल्पों का है, लेकिन उन संकल्पों का विचार गहनता से अध्ययन अष्टम भाव से होता है। तो अगर अष्टम भाव में शुभत्व लिए हुए सूर्य हो तो आपकी चिंतन शक्ति को मेधायुक्त करता है। आपके अंतिम जो आप रिजल्ट पे पहुंचते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं। यहां पर वो आपको गुप्त धन या किसी और की कमाई हुई संपत्ति यानी कि पैतृक संपत्ति या शुभ लिया हुआ सूर्य यहां पे आपको सट्टा, लॉटरी और कमोडिटी शेयर मार्केट जैसे प्रोफेशन से भी लाभ प्रदान करता है। अगर अशुभ हुआ यहां पे सूर्य तो आपकी बुद्धि के संपूर्ण विकास में बाधा देता है, आपको चिंतन की जगह चिंता से युक्त कर देता है और पैतृक संपत्ति आपके हाथ आने से पहले या तो नाश को प्राप्त होती है या आपको उसे प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है। नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य, चूंकि यह भाग्य है, भाग्य होने के कारण पितृतुल्य भाव भी है, पंचम से पंचम है, इसलिए पूरा का पूरा आपके जीवन का जो अज्ञात ऐश्वर्य है या अज्ञात नेगेटिविटी है वो सब नवम भाव में विराजित होती है। तो अगर सूर्य यहां पे पॉजिटिविटी के साथ हुआ, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, अगर लग्न में बैठा हुआ या पंचम में बैठा हुआ बृहस्पति सूर्य को देख रहा हो या तृतीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा सूर्य को देख रहा हो, दोनों सम सप्तम हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य शुभत्व को धारण कर लेता है और व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है। उसको सरकार से या शासन की तरफ से लाभ प्राप्त होता है और कई बार गवर्नमेंट जॉब यहां पे उसको मिल सकती है। अशुभ सूर्य आपके भाग्य की हानि करता है, भाग्य के प्रति आपको चिंता देता है और भाग्य जागृत करने में निरंतर समस्याएं देता है और आपसे जो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं
या पितृतुल्य लोग हैं वो आपके विरोधी हो जाते हैं या आपको अनसपोर्ट हो जाते हैं, आपको सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य दिग्बल को प्राप्त कर लेता है। अगर चतुर्थ भाव से चंद्रमा या गुरु इनको देख रहा हो तो यहां पर व्यक्ति को सरकार से आजीविका प्राप्त होती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब यहां पे उसकी लग सकती है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, और एक विशिष्ट योग जो बहुत पत्रिकाओं में आजमाया गया है, अगर चतुर्थ का स्वामी होकर, सिंह राशि अगर चतुर्थ भाव में हो, वृषभ लग्न हो, चतुर्थ का स्वामी होकर सूर्य दसम में आकर बैठता है और बृहस्पति की इस पे दृष्टि पड़ रही हो, द्वितीय भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, षष्ठम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति अगर सूर्य को दृष्टि डाल रहा हो, ध्यान रखना चूंकि यहां पे वृषभ लग्न के अंदर सूर्य दसम भाव में शत्रु राशि होगा, इसलिए यहां पर गुरु की दृष्टि उस पर पड़ना जरूरी है। तो अगर चतुर्थ का स्वामी होकर दसम में सूर्य बैठा हुआ है और द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और षष्ठम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति सूर्य पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाल रहा है, तो बहुत अधिक संभावना है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए। और सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो यह निश्चित होगा कि वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करेगा जहां पे उसको निरंतर सरकार से अनुदान या सहायता मिलती रहेगी। एकादश भाव में सूर्य, सामान्यतः आप सभी को पता होगा कि एकादश भाव में गए हुए पाप ग्रह और उग्र ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहां पर सूर्य निश्चित रूप से आपके लिए शुभत्व का कारक होगा और बहुत से मायनों में ये आपके लिए अपनी दशा अंतरदशा में लाभ को देगा। सूर्य एकादश में स्थित होना चाहिए, एकादश का स्वामी नहीं होना चाहिए, इस बात में अंतर समझना। एकादश पाप भाव है, अगर एकादश का स्वामी हुआ तो अपनी दशांतर दशा में विरोध पैदा करेगा और बाधाएं उत्पन्न करेगा, लेकिन एकादश में बैठा है जाकर किसी अन्य राशि में जो इसकी मित्र राशि हो, तो ऐसी स्थिति में अपनी दशा अंतरदशा में शुभ को लेकर आएगा। अगर सूर्य यहां पर शुभ ग्रहों से दृष्ट है और बाई चांस पंचम का स्वामी होकर, यानी कि मेष लग्न, पंचम का स्वामी होकर अगर एकादश में सूर्य बैठा हुआ है और शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति विद्याजीवी होगा, विद्या में प्रवीण होगा, उसकी शिक्षा उच्चतम लेवल तक हो सकती है और जो भी वो शिक्षा लेगा उससे उसको लाभ की प्राप्ति होगी। एकादश का सूर्य अगर अशुभ युक्त हुआ तो ये आपकी शिक्षा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अगर शैक्षणिक काल में जब आप शिक्षा को ले रहे हो उसमें ऐसे अशुभ सूर्य की दशा आती है तो आपको मति भ्रम करेगा और जो आपको पढ़ना चाहिए उसके अलावा आपका मन को भटकाएगा। एकादश का सूर्य जब पंचमस्थ होकर एकादशस्थ होता है, मतलब पंचम का स्वामी होकर जब एकादश में बैठता है और शुभ युक्त होता है, तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्यपूर्ण होती है आपकी संतान आपके जीवन के अंदर। अशुभ हो तो इसका विपरीत फल हो सकता है। जिनको संतान बाधा है और एकादश में सूर्य अगर उनके विराजित है तो उनको सूर्य के प्रचंड और बड़े अनुष्ठान कराने चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी प्रमुख होती है, जो कि एकादश में बैठ के पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव का स्वामी होकर जब वो एकादश में बैठता है और शनि या मंगल जैसे ग्रहों से दृष्ट होता है और राहु या केतु के साथ विराजित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार यह संभावना भी बनती है कि कन्या संतति की उत्पत्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में भी अगर आप पुत्र संतान चाहते हैं तो सूर्य के उपाय निश्चित रूप से कीजिए। द्वादश भाव का सूर्य, ये पूरी पत्रिका में मेरे हिसाब से सबसे नेगेटिव जगह है सूर्य के उपस्थित होने की। यहां पर यह विवाह में बाधा तो पैदा नहीं करता, लेकिन विवाह के बाद जो सुख के पल होते हैं उनको जलाकर खाक करने की कोशिश करता है। द्वादश भाव का सूर्य निश्चित रूप से विवाह के बाद जो आपकी पत्नी के साथ या पति के साथ संबंध होते हैं उनके लिए डिस्ट्रॉय कारक होता है। अगर यहां पे बाई चांस चंद्रमा या शुक्र भी सूर्य के साथ मौजूद है और वो अस्त हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत हद तक संभावना है कि अपने साथी से
डाइवोर्स लेना पड़े या अलग जाके रहना पड़े। अगर बुध यहां पर जाके सूर्य के साथ अस्त हो जाता है तो उसको सेक्सुअल इनकम्पेलेबिलिटी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं द्वादश भाव का सूर्य आपके वैवाहिक जीवन के सुखों का अंत करने वाला होता है। तो यह बात निश्चित मान के चलिए, आपकी जन्म पत्रिका में आप कुंडली मिला के विवाह करें, सारे गुण आपके अच्छी तरह से मिल रहे हों, सप्तमेश और सप्तमश भी आपका शुभ हो। लेकिन अगर द्वादश में बैठा हुआ सूर्य किसी कारण से अशुभ हो रहा है, पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण, नीच होने के कारण, या सूर्य अच्छे से बैठा हुआ है और उसके साथ शुक्र, चंद्र या बुध अस्त हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में वो आपके वैवाहिक संबंधों के लिए विषतुल्य बन जाएगा। यहां बैठे हुए सूर्य और सूर्य के साथ अस्त हुए ग्रहों की शांति आपको आपके वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए करना चाहिए। जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो और शनि मात्र से दृष्ट हो, किसी भी भाव में हो और शनि उसको देखता हो, तो आपको नेत्र और हड्डियों से संबंधित विकार हो सकते हैं। इसका भी आप विशिष्ट ध्यान रखिए। सूर्य इसी तरह कहीं पर भी बैठा हो और राहु के साथ अगर उपस्थित हो तो वो ग्रहण दोष से पीड़ित होता है और आपको अपने सम्मान के लिए चिंता करनी पड़ेगी। इस तरह से सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में बहुतायत योगों का निर्माण करता है। मैं इस तरह के और भी योग आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य आपके 9 ही ग्रहों में राजा की पदवी को प्राप्त है, इसलिए सूर्य के उपाय वो दोषपूर्ण हो चाहे शुभ हो, सूर्य के उपाय उसके मंत्र जप के रूप में, त्रिचा कल्प नमस्कार के रूप में, आदित्य हृदय स्त्रोत के जप के रूप में और सूर्य को अर्घ्य ध्यान के रूप में निश्चित और निरंतर करते रहें। यह आपके जीवन को समृद्धशाली, ऐश्वर्यशाली बनाएगा, आपको विद्यावान बनाएगा, संपत्ति और संतति से युक्त रखेगा। जय श्री कृष्ण।